बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम शशम जमात में जोग्राफिया का मुताला करेंगे और अहम बलदी खुतूत का तारुफ हासिल करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। In geography for standard 6, today we'll study important parallels and meridians. हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की कोशिश की है और हम ये चाहते हैं कि ये अमल एक तरफा ना हो। मौजू के मुतालिक आपके जो तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं और पेशकश के मुतालिक आपके नज़रियात आप हमें ज़रूर बताएं और इसके लिए आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा कि ज़मीन के हर मकाम की जगह का बिल्कुल सही तयन करने के लिए इंसान को अलहदा तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जोग्राफिया दानों ने जमीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया, क्योंकि सतह जमीन के बहरे आजमों, जमीन के नशेब व फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से जमीन पर उफ़क़ी और उमूदी खतूत खींचना मुमकिन नहीं था। इसलिए जोग्राफिया दानों ने जमीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया। जमीन पर किसी जगह के मकाम का तयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्लोब पर बनाए हुए ये खतूत हकीकतन जमीन पर नहीं है, ये फर्जी खतूत हैं। इन फर्जी खतूत के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये हैं अर्जुल बलद और तूलुल बलद। अर्जुल बलद को अंग्रेजी में हम कहते हैं लैटिट्यूड और तूलुल बलद कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। कुरे जमीन पर एक दर्जे के फासले से कुल 181 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। कैसे? ये आप पढ़ चुके हैं। सिफर दर्जा खत इस्तिवा, एक दर्जे से 90 दर्जे शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद और एक दर्जे से 90 दर्जे जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद। इसी तरह हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जा बुनियादी तुलुल बलद, 180 दर्जा तुलुल बलद और एक दर्जा मशरिक से 179 दर्जा मशरिक तुलुल बलद, यानी मशरिकी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। इसी तरह एक दर्जा मगरिब से 179 दर्जा मगरिब तुलुल बलद, यानी मगरिबी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हो गए 360 तुलुल बलद। खत इस्तिवा को सिफर दर्जा अर्जुल बलद कहा जाता है।
इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं। ये जमीन का सबसे तवील अर्जुल बलद है। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलदी खतूत की कीमत बढ़ती जाती है। खत इस्तिवा की वजह से जमीन के शुमालन जुनूबन दो मसावी हिस्से हो जाते हैं। शुमाली हिस्से को शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी हिस्से को जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। ग्लोब पर शुमाल और जुनूब दोनों सिरों पर ये जो नुक्ते की शक्ल देख रहे हैं आप, ये नुक्ते जो हैं ये दरअसल कुतबैन हैं। इन्हें हम कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल और कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल कहते हैं। अब इस तस्वीर से आप अच्छी तरह जानेंगे कि किस तरह कुतबैन की तरफ जाते हुए खत इस्तिवा से कुतबैन की तरफ जाते हुए अर्जुल बलद छोटे छोटे होते चले जाते हैं। खत इस्तिवा 20 दर्जा और ये देख सकते हैं दायरा आप 20 दर्जे पर अर्जुल बलदी दायरा और ये 60 दर्जे पर। तो 20 दर्जे से जोड़कर बनाया हुआ बेज़वी दायरा 60 दर्जे से जोड़कर बनाए हुए बेज़वी दायरे से बड़ा है। मगर ये बात जहन में रहे कि ऐसा महज दायरवी शक्ल की वजह से होता है। शक्लों में ये खतूत अगरचे बेज़वी शक्ल के दिखाई देते हैं, लेकिन ग्लोब पर वो दायरवी सूरत में होते हैं और इन्हीं दायरवी खतूत को हम अर्जुल बलद कहते हैं। आइए अब हम चंद अहम बलदी खतूत का तारुफ हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं खत सरतान और खत जद्दी किसे कहते हैं। खत इस्तिवा से 30 दर्जा 30 मिनट शुमाल और जुनूब के तमाम मकामात पर साल में 2 बार सूरज की उमूदी शुआएं पड़ती हैं। जमीन के दिगर हिस्सों पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। 23 दर्जा 30 मिनट शुमाली अर्जुल बलद को खत सरतान और 30 दर्जा 30 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद को खत जद्दी कहते हैं। खत आर्कटिक और खत अंटार्कटिक ये अहम बलदी खतूत हैं। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब में वाक़े 66 दर्जा 30 मिनट के दोनों अर्जुल बलद बड़े अहम हैं। खत इस्तिवा से लेकर 66 दर्जा 30 मिनट शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। उन्हें बितरतीब खत आर्कटिक और खत अंटार्कटिक कहते हैं। 66 दर्जा 30 मिनट शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद से 90 दर्जे शुमाल और 90 दर्जे जुनूब कुतबैन तक के खित्ते में दिन मौसम के लिहाज से 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है। दिन का या रात का वक्त किसी भी एक कुतुब पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों का होता है। यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। ये जो अर्जुल बलदी हुदूद हैं, ये दरअसल जमीन के महवर के झुकाव की वजह से हैं। 5वीं जमात में हम जमीन के महवर के झुकाव के मुतालिक पढ़ चुके हैं। सूरज की किरणों का वक्फा और उनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक जमीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं और इन पट्टों की बुनियाद ही पर हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की शुआएं जमीन पर खत मुस्तकीम में आती हैं, लेकिन जमीन गोल होने की वजह से ये शुआएं सतह जमीन पर हर जगह उमूदी नहीं पड़ती। बाज जगह ये शुआएं उमूदी पड़ती हैं तो बाज जगह तिरछी पड़ती हैं।
یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عمودی کرنیں جو ہیں وہ کم جگہ گھیرتی ہیں، اس لیے ان میں تپش زیادہ ہوتی ہے اور یہاں درجہ حرارت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، زیادہ گھری جگہ میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سطح زمین بھی کم گرم ہوتی ہے۔ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ، زیادہ گھری جگہ میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سطح زمین بھی کم گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوئی ہوا بھی کم گرم ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں شعاع کم جگہ گھیرتی ہے وہاں روشنی کی شدت اور گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں اوسط جگہ گھیرتی ہیں شعاعیں وہاں روشنی کی شدت اور گرمی بھی اوسط ہوتی ہے، مگر ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، یہاں روشنی کی شدت اور گرمی کم ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا خط استوا پر سورج کی عمودی کرنوں کی وجہ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، جیسے جیسے قطبین کی طرف ہم جائیں یہ کرنیں ترچھی پڑتی ہیں، زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، اس لیے ان میں جو گرمی ہے ان کی وجہ سے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو خط استوا سے قطبین تک حارہ، معتدلہ اور باردہ منطقیہ حرارتی پٹے تیار ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنوں کا وقفہ اور ان میں پائی جانے والی گرمی کی شدت کے مطابق زمین پر حرارت کے پٹے تیار ہوتے ہیں اور ان پٹوں کی بنیاد ہی پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ سورج کی گرمی کے اثرات کی وجہ سے علاقائی نباتات اور حیوانات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی نباتات اور حیوانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورج کی کرنوں کا وقفہ اور ان میں پائی جانے والی گرمی کی شدت کے مطابق زمین پر حرارت کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ سورج کی گرمی کے اثرات کی وجہ سے علاقائی نباتات اور حیوانات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں بنیادی طول البلد کسے کہتے ہیں۔ 0 درجہ طول البلد بنیادی طول البلد کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے انگریزی میں پرائم میریڈین کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے مقامی وقت سے ربط رکھا جاتا ہے۔ آپ نہم جماعت میں انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس طول البلد کو گرینوچ طول البلد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے پرائم میریڈین، 0 درجہ طول البلد۔ بنیادی طول البلد سے مشرق اور مغرب کی جانب 180 درجہ طول البلد تک طول البلدی خط کھینچے جاتے ہیں۔ 180 درجہ طول البلد بھی ایک اہم طول البلد ہے۔ اس کی مدد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ یہ آپ نہم جماعت میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے 0 درجہ طول البلد، بنیادی طول البلد، اور 180 درجے پر یہ طول البلد بین الاقوامی خط تاریخ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ غور سے دیکھیں، بین الاقوامی خط تاریخ جو ہے یہ دیگر طول البلد کی طرح بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن نہیں ہے۔ ایسی کیوں ہے انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے، اس کی کچھ وجہ ہے۔ خط استوا سب سے بڑا دائروی خط ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے دو طول البلد کے ملنے پر بھی ایک بڑا دائروی خط بنتا ہے۔ زمین پر کم سے کم فاصلہ تلاش کرنے کے لیے بھی طول البلدوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے جن باتوں کا مطالعہ کیا، جو نئی معلومات حاصل کی، ایک بار ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔
कुरे जमीन पर एक दर्जे के फासले से कुल 181 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। कैसे? ये आप पढ़ चुके हैं। सिफर दर्जा खत इस्तिवा, एक दर्जे से 90 दर्जे शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद और एक दर्जे से 90 दर्जे जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद। इसी तरह हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जा बुनियादी तुलुल बलद, 180 दर्जा तुलुल बलद और एक दर्जा मशरिक से 179 दर्जा मशरिक तुलुल बलद, यानी मशरिकी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। इसी तरह एक दर्जा मगरिब से 179 दर्जा मगरिब तुलुल बलद, यानी मगरिबी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हो गए 360 तुलुल बलद। खत इस्तिवा को सिफर दर्जा अर्जुल बलद कहा जाता है। इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं। ये जमीन का सबसे तवील अर्जुल बलद है। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलदी खतूत की कीमत बढ़ती जाती है। खत इस्तिवा की वजह से जमीन के शुमालन जुनूबन दो मसावी हिस्से हो जाते हैं। शुमाली हिस्से को शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी हिस्से को जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। ग्लोब पर शुमाल और जुनूब दोनों सिरों पर ये जो नुक्ते की शक्ल देख रहे हैं आप, ये नुक्ते जो हैं ये दरअसल कुतबैन हैं। इन्हें हम कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल और कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं खत सरतान और खत जद्दी किसे कहते हैं। खत इस्तिवा से 30 दर्जा 30 मिनट शुमाल और जुनूब के तमाम मकामात पर साल में 2 बार सूरज की उमूदी शुआएं पड़ती हैं। जमीन के दीगर हिस्सों पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। 23 दर्जा 30 मिनट शुमाली अर्जुल बलद को खत सरतान और 30 दर्जा 30 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद को खत जद्दी कहते हैं। खत आर्कटिक और खत अंटार्कटिक ये अहम बलदी खतूत हैं। खत इस्तिवा से शुमाल और जुनूब में वाक़े 66 दर्जा 30 मिनट के दोनों अर्जुल बलद बड़े अहम हैं। खत इस्तिवा से लेकर 66 दर्जा 30 मिनट शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। उन्हें बितरतीब खत आर्कटिक और खत अंटार्कटिक कहते हैं। सूरज की किरणों का वक्फा और उनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक जमीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं और इन पट्टों की बुनियाद ही पर हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की शुआएं जमीन पर खत मुस्तकीम में आती हैं, लेकिन जमीन गोल होने की वजह से ये शुआएं सतह जमीन पर हर जगह उमूदी नहीं पड़ती। बाज जगह ये शुआएं उमूदी पड़ती हैं तो बाज जगह तिरछी पड़ती हैं। यहां आप देख सकते हैं उमूदी किरणें जो हैं वो कम जगह घेरती हैं, इसलिए इनमें तपिश ज्यादा होती है और यहाँ दर्जे हरारत भी ज्यादा होता है। तस्वीर में देख सकते हैं आप, ज्यादा घिरी जगह में रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम हासिल होती है, जिसकी वजह से इस इलाके की सतह जमीन भी कम गर्म होती है, जिसके नतीजे में इससे लगी हुई हवा भी कम गर्म होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहां शुआ कम जगह घेरती है वहां रोशनी की शिद्दत और गर्मी ज्यादा होती है। जहां औसत जगह घेरती हैं शुआएं
वहाँ रोशनी की शिद्दत और गर्मी भी औसत होती है, मगर तिरछी शुआएं ज्यादा जगह घेरती हैं। यहाँ रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम होती है। सूरज की गर्मी के असरात की वजह से इलाकाई नबातात और हैवानात में भी इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की नबातात और हैवानात हमें नजर आते हैं। आइए अब देखते हैं बुनियादी तुलुल बलद किसे कहते हैं। सिफर दर्जा तुलुल बलद बुनियादी तुलुल बलद की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इसे अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसकी मदद से आलमी मयारी वक्त का तयन किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मकामी वक्त से रब्त रखा जाता है। आप नहुम जमात में इंशाल्लाह इसके मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इस तुलुल बलद को ग्रीनविच तुलुल बलद भी कहा जाता है। बुनियादी तुलुल बलद से मशरिक और मगरिब की जानिब 180 दर्जे तुलुल बलद तक तुलुल बलदी खत खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तुलुल बलद भी एक अहम तुलुल बलद है। इसकी मदद से बैनुल अक़वामी खते तारीख तय की जाती है। ये आप नहुम जमात में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी दरसी किताब में मश्क के तौर पर कुछ सवालात दिए हुए हैं। आइए उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके लिए हिदायत है, सही मुतबादिल के सामने दिए हुए चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो सही जवाब के सामने के चौकोन में हमें इस तरह टिक करना है, सही का निशान लगाना है। पहला सवाल है, कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी व मगरिबी समत में खींचे गए फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं तुलुल बलद, अर्जुल बलद या बैनुल अक़वामी खते तारीख। तो आप पढ़ चुके हैं, कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी व मगरिबी समत में खींचे गए फर्जी खतूत अर्जुल बलद कहलाते हैं। तो अर्जुल बलद के सामने बने हुए चौकोन में हमें इस तरह सही का निशान लगाना है। कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी व मगरिबी समत में खींचे गए फर्जी खतूत अर्जुल बलद कहलाते हैं। हम पढ़ चुके हैं, कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी व मगरिबी समत में खींचे गए फर्जी खतूत अर्जुल बलद कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तुलुल बलद, शुमाल और जुनूब की समत खींचे गए ये फर्जी खतूत तुलुल बलद कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दूसरा सवाल है, शुमाली निस्फ कुर्रे में कुल कितने अर्जुल बलद हैं? ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुतबादिल हैं 90, 91 या 89। तो शुमाली निस्फ कुर्रे में कुल कितने अर्जुल बलद हैं? शुमाली निस्फ कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद हैं। तो यहाँ 90 के सामने बने हुए चौकोन में हम सही का निशान बनाएंगे। शुमाली निस्फ कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद हैं। कुर्रे ज़मीन पर एक दर्जे के फासले से कुल 181 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। कैसे? ये आप पढ़ चुके हैं। सिफर दर्जा खते इस्तिवा, एक दर्जे से 90 दर्जे शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद
اور 1 درجے سے 90 درجے جنوبی نصف کرے میں 90 ارض البلد۔ اگلا سوال ہے 66 درجہ 30 منٹ شمالی ارض البلد یعنی متبادل دیے ہوئے ہیں خط آرکٹک، خط انٹارکٹک یا خط استوا۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں 66 درجہ 30 منٹ شمالی ارض البلد یعنی خط آرکٹک۔ تو یہاں خط آرکٹک کے سامنے دیے ہوئے چوکون میں ٹک کا نشان لگائیں گے۔ خط استوا کو 0 درجہ ارض البلد کہا جاتا ہے۔ اور خط انٹارکٹک کیا ہے؟ خط انٹارکٹک 66 درجہ 30 منٹ جنوبی ارض البلد ہے۔ خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک یہ اہم بلدی خطوط ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب میں واقع 66 درجہ 30 منٹ کے دونوں ارض البلد بڑے اہم ہیں۔ خط استوا سے لے کر 66 درجہ 30 منٹ شمالی اور جنوبی ارض البلد کے درمیان 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ انہیں بالترتیب خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خط آرکٹک کا قطب شمالی سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے؟ آپشنز ہیں 66 درجہ 30 منٹ، 90 درجہ یا 23 درجہ 30 منٹ۔ خط آرکٹک کا قطب شمالی سے زاویائی فاصلہ جاننے کے لیے اس تصویر کی مدد لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خط آرکٹک یعنی 66 درجہ 30 منٹ شمالی ارض البلد۔ تو خط آرکٹک 66 درجہ 30 منٹ پر ہے اور قطب شمالی 90 درجے پر۔ تو اس طرح خط آرکٹک اور قطب شمالی کا زاویائی فاصلہ 23 درجہ 30 منٹ۔ یہ ہے خط آرکٹک، قطب شمالی۔ خط آرکٹک ہے 66 درجہ 30 منٹ پر، خط استوا سے 66 درجہ 30 منٹ پر اور قطب شمالی 90 درجے پر۔ تو ان دونوں کے درمیان زاویائی فاصلہ کتنا ہوا؟ خط آرکٹک کا قطب شمالی سے زاویائی فاصلہ 23 درجہ 30 منٹ۔ تو 23 درجہ 30 منٹ کے سامنے بنے ہوئے چوکون میں ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اگلا سوال ہے 0 درجہ بنیادی طول البلد اور خط استوا کس مقام پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں؟ آپشنز ہیں بحر جنوبی، بر اعظم افریقہ یا بحر اوقیانوس۔ آئیے نقشے میں وہ مقام دیکھ لیتے ہیں جہاں 0 درجہ بنیادی طول البلد اور خط استوا ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقام بحر اوقیانوس میں ہے۔ تو 0 درجہ بنیادی طول البلد اور خط استوا کس مقام پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں؟ بحر اوقیانوس۔ بحر اوقیانوس کے سامنے بنے ہوئے چوکون میں ہم صحیح کا نشان بنائیں گے۔ اگلا سوال ہے کس ارض البلد تک سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں؟ آپشنز ہیں خط سرطان اور خط جدی، خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک
یا شمالی اور جنوبی قطب. ہم پڑھ چکے ہیں یہ ہے سیدھی شعاؤں کا علاقہ. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کس ارض البلد تک سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں؟ خط سرطان اور خط جدی، خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک، یا شمالی اور جنوبی قطب؟ صحیح جواب ہے خط سرطان اور خط جدی. آخری سوال ہے قطب جنوبی کا ارض البلدی مقام کون سا ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں 90 درجہ جنوبی ارض البلد، 0 درجہ ارض البلد، یا 90 درجہ شمالی ارض البلد. تو قطب جنوبی کا ارض البلدی مقام 90 درجہ جنوبی ارض البلد ہے. سیشن ختم کرنے سے پہلے اٹس ایکٹیویٹی ٹائم. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی درسی کتاب میں یہ جو جدول دیا ہے، آپ کو اس میں اہم طول البلد اور عرض البلد ساتھ ساتھ ان کے درجوں کی نشاندہی کرنی ہے. تو آپ یہ کر لیں گے. Is it okay? Very good. اور آپ چاہیں تو اپنے جوابات ہمیں اس ایڈریس پر میل بھی کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے اہم بلدی خطوط کا تعارف حاصل کیا. بالکل بنیادی معلومات ہم نے حاصل کی خط سرطان، خط جدی، خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک کے متعلق. ساتھ ساتھ ہم نے پرائم میریڈین یعنی بنیادی طول البلد اور انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی بین الاقوامی خط تاریخ کے متعلق بھی جانا. تو آج ہمارا سیشن ہم یہی مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملیں گے. آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.